Hello students, this is our video of class 11th chapter 2nd physics units and measurement. आइए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. मतलब यूनिट क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर. जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उससे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर से, और अ न्यूमेरिकल मेजर या फिर न्यूमेरिकल मेजर से. अकम्पेंड बाय द यूनिट, जो कि किससे होता है? अकम्पेंड किसी भी यूनिट से. द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. मतलब जो यूनिट होते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के लिए, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट्स. द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स. मतलब जो यूनिट्स होते हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं कॉम्बिनेशन बेस यूनिट्स से. सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. मतलब ऐसी यूनिट्स जो कि ऑब्टेन्ड की जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट. मतलब जो सिस्टम है यूनिट्स का वो कंप्लीट सेट है बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का. आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट. मतलब सिस्टम्स का, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम. In earlier time, scientists of different countries were used different systems of unit for measurement. Some of these systems are, मतलब जो पहले के साइंटिस्ट से दूसरे कंट्रीज के, वो मतलब अलग अलग सिस्टम्स का यूज करते थे यूनिट्स की, मतलब मेजरमेंट के लिए. उसमें से कुछ टाइप के यहाँ दिए हुए हैं. जैसे हमारा CGS सिस्टम. इन दिस सिस्टम सेंटीग्राम एंड सेकेंड्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली. मतलब इस सिस्टम में जो सेंटीग्राम और सेकेंड, ये सब मतलब फंडामेंटल यूनिट्स हैं लेंथ, मास और टाइम की. इट इज अ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ये मैट्रिक सिस्टम है यूनिट्स का. इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम्स ऑफ यूनिट. इसे हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं. दूसरा हमारा FPS सिस्टम है. इन दिस सिस्टम फुट, पाउंड, सेकेंड. मतलब इस सिस्टम में FPS हमारा फुट, पाउंड और सेकेंड है. आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ. ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं लेंथ के, मास के और टाइम के. इट इज नॉट मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है यूनिट्स का. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसे हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं. तीसरा हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में MKS सिस्टम है हमारा मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम. आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. मतलब ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसके? लेंथ, मास और टाइम के. इट इज ऑल्सो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मतलब ये मैट्रिक सिस्टम है यूनिट्स का. फिर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट. मतलब ये ऐसा सिस्टम जो कि प्रेजेंट हो इंटरनेशनली, जो कि एक्सेप्टेड किसके लिए? मेजरमेंट के लिए. इज अ सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स. मतलब ये सिस्टम है इंटरनेशनल D यूनिट्स. फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का. एब्रीवेटेड एस SI. इसे हम SI से एब्रीवेट करते हैं. द SI विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल. मतलब इसका SI जो है वो स्टैंडर्ड स्कीम है सिंबल्स का, यूनिट्स का. एंड एब्रीवेशन वाज डेवलप्ड बाय द रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1971. मतलब ये डेवलप्ड किया गया था, रिकमेंड किया गया जनरल कॉन्फ्रेंस में, जो किस पे था? वेट पर था और मेजर्स पर था. किसमें? 1971 में. इन फ्रांस फॉर इंटरनेशनल यूसेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क. मतलब फ्रांस में किसके लिए? इंटरनेशनल यूसेज के लिए, साइंटिफिक और टेक्निकल इंडस्ट्रीज में एंड कमर्शियल वर्क्स में. इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट. ये किस पे बेस्ड है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर और बेस यूनिट्स पर, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर. अब हम आगे इसके मतलब 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पे बात करेंगे. सो इन दिस वीडियो इतना ही. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो. थैंक यू.